एक बार जब कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि बुद्ध, मैं अक्सर लोगों को यह कहते सुनता हूं कि हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारा जीवन हमारे विचारों से कैसे संबंधित है और हमारे विचार हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा कि यह सच है कि एक आदमी जो सोचता है वह बन जाता है। कोई भी विचार जो हम अपने दिमाग में लंबे समय तक रखते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, जिनके बारे में वह लगातार एक व्यक्ति का चरित्र बन जाता है, वह भी एक व्यक्ति के विचारों से बनता है। अगर विचार अच्छे होंगे तो चरित्र भी शुद्ध होगा, और अगर विचार ही प्रदूषित होगा तो चरित्र भी बुरा होगा। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन का हर पहलू आपके किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। आप आज जो कुछ भी हैं वह आपके विचारों के कारण है। आपके विचार अच्छे या बुरे हैं, वे आपके जीवन को किसी न किसी तरह से अच्छा या बुरा बना रहे हैं, और अगर उसके विचार नकारात्मक हैं तो वह अपने जीवन को गलत दिशा में ले जाएगा। इसी तरह हमारे जीवन में हमारे विचारों और कार्यों के माध्यम से कई बीज बोएं, और उस बीज का फल या तो हमें दुख या खुशी ला सकता है। अगर हमने सकारात्मक विचारों के बीज बोए तो हमें सफलता और खुशी मिलेगी, लेकिन अगर बोए गए बीज नकारात्मक विचारों के होते तो सफलता और दुख साथ साथ चलते। जिन लोगों को आप सफल और महान मानते हैं, वे यहां इस तरह नहीं पहुंचे कि अपने विचारों को नियंत्रित करके उन्होंने अपने चरित्र को इस तरह से बनाया कि और इस चरित्र के बल पर उन्होंने महानता की ऊंचाई को छुआ। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ भी ऐसा ही करेंगे। यदि आपके पास प्यार, शांति, करुणा है तो आप ऐसे ही बन जाएंगे, और आपको वही बाहर भी मिलेगा, और जो इस तरह के विचार रखता है उसे सम्मान और प्यार दोनों मिलते हैं। वास्तव में मनुष्य स्वयं अपने जीवन का निर्माता है। वह इसे बना सकता है या इसे तोड़ सकता है। मनुष्य अपने कार्यों से अपने चरित्र का निर्माण करता है, और आइडियाज बिल्ड्स उसका समुदाय अपना भाग्य बनाता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं अपने विचारों के माध्यम से खुद को कैसे सुधार सकता हूं? बुद्ध ने कहा कि अगर आप खुद को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करें। आपको देखना होगा कि आप पूरे दिन किस बारे में सोच रहे हैं। क्या आप पूरे दिन लोगों के प्रति बुराई और नफरत रखते हैं? आपको बस इतना करना है कि आप अच्छे की ओर जा रहे हैं या नहीं। आप अच्छी तरह से समझेंगे। क्या अच्छे विचार आपके दिमाग में चलते हैं या बुरे विचार? केवल तभी आप अपने सोचने के तरीके में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होंगे। आपके अंदर कभी न खत्म होने वाला खजाना है। आप नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं। आप अद्भुत शक्तियों का क्या प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। आप महान योद्धाओं और महान पीपल, इफ आप उनकी शक्तियों में विश्वास नहीं है के बारे में सुना होगा। आपको बस यह मानना होगा कि बिना आग के धुआं नहीं होता। उनमें कुछ ऐसा जरूर रहा होगा जिसके कारण उनके बारे में इतना कुछ लिखा और कहा गया है। तो वे लोग कौन थे जिनकी दुनिया में महान योद्धाओं और आदर्शों के रूप में पूजा की जाती थी? अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो वे लोग ही थे जिन्होंने अपने भीतर के अक्षय खजाने को पहचाना। वे लोग अभ्यास करते हैं और खुद को सुधारते रहते हैं, लोगों को सभी के लिए अच्छा करने में मदद करते हैं, और वे दुनिया में हरे और अमर हो जाते हैं। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। और दोस्तों, ध्यान विचारों पर ध्यान केंद्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। ध्यान क्या है, यह कैसे और कब किया जाना चाहिए? हम ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? और पहली टिप्पणी बुद्ध ने आगे कहा, एक मानव मन एक बगीचे से तुलना की जा सकती है। जैसे एक बगीचे को साफ और सुंदर रखना, समय समय पर उसमें उगने वाले खरपतवारों को हटाना होता है, हर रोज पानी देना होता है, पौधे की देखभाल करनी होती है। उसी तरह अपने मन को सुंदर और सकारात्मक रखने के लिए हमें अपनाना होगा। इसकी देखभाल करें। नकारात्मक विचारों को इससे निरंतर दूर करना होगा और सकारात्मक विचारों को स्थान देना होगा। इसके लिए हमें भय, चिंता, घृणा और ईर्ष्या जैसी भावनाओं से स्वयं को दूर रखना होगा, और इसके लिए आपको अपने अंदर चल रहे विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा। किसी भी व्यक्ति के अंदर उठने वाले विचार और उसका चरित्र ज्यादातर उसके आसपास के वातावरण और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति की स्थिति खराब है तो उसके विचार हमेशा दोषपूर्ण रहेंगे। वह उन पर ध्यान देकर अपने विचारों को बदल सकता है, और जैसे ही उस व्यक्ति के विचार बदलेंगे, उसका चरित्र और उसके काम करने का तरीका अपने आप बदल जाएगा। इन सभी चीजों को धीरे धीरे सीखना होगा। विचारों के काम करने के तरीके को समझना होगा। आपको पहले यह स्वीकार करना होगा
कि सामने वाला जो काम कर सकता है वह आप भी कर सकते हैं। आपको बस इसे बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता है। नई चीजें सीखने की जरूरत है। जैसे जैसे आपका मन बदलता है वैसे वैसे आपकी परिस्थितियां भी बदलती जाएंगी। यह धीरे धीरे आपके चरित्र और आपके कार्यों में दिखना शुरू हो जाएगा। और एक बार जब वह विचार आप में जड़ पकड़ लेता है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वह बीज या विचार नकारात्मक है तो आपको भी असफलता से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अपने विचारों के प्रति बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है। आप अपने आप में किस तरह के विचार डाल रहे हैं? एक बात हमेशा याद रखना, हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वह मिलता है जो हम हैं, और हम अपने विचार हैं। इसलिए इच्छा करना और उस इच्छा के बारे में अच्छा सोचते रहना और उसे पूरा करने की कोशिश करना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। क्योंकि इच्छा तो सभी करते हैं, लेकिन उस इच्छा के बारे में लगातार सकारात्मक सोच रखते हैं और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो आपको पहले खुद को बदलना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, लेकिन वह अपने सोचने और काम करने के तरीके को बदलना नहीं चाहता। और अगर लोग ऐसे ही रहेंगे तो उनके हालात कभी नहीं बदलेंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, हमारे विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर मन का गुलाम है। हम जो भी सोचते हैं उसका पहला असर हमारे शरीर पर ही पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत अधिक चिंता करते हैं और डरते हैं वे आसानी से बीमार पड़ जाते हैं। साथ ही जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते हैं वे भी बहुत जल्द मानसिक और शारीरिक बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इसके विपरीत हमेशा खुश रहने वाले लोग दूसरों का भला सोचते हैं, हमेशा स्वस्थ रहने की सोचते हैं, तो उनकी ऊर्जा समान हो जाती है और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले उनके शरीर पर पड़ता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन शांत होता है उस व्यक्ति के शरीर के आधे रोग स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार, इसके अलावा हमारे आसपास के वातावरण और परिस्थितियां हमारे विचारों पर भी निर्भर करती हैं। एक कमजोर और बीमार विचार हमारे शरीर को भी कमजोर और बीमार बना देता है। आपने अपने आसपास देखा होगा, जो लोग बीमार होने से सबसे ज्यादा डरते हैं वही सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। इस डर ने लाखों लोगों की जान ले ली है। इसके विपरीत जो लोग अपने शरीर के बारे में अच्छा सोचते हैं वे खुद को स्वस्थ और मजबूत महसूस करते हैं, और जिनके विचार शुद्ध होते हैं उनका शरीर बन जाता है वैसे ही। हमारा शरीर सिर्फ एक उपकरण है और हमारा मस्तिष्क इस उपकरण को नियंत्रित कर रहा है। जैसे हमारे शरीर के लिए एक अच्छा भोजन आवश्यक है, उसी तरह एक अच्छी सोच हमारे शरीर के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे ही आपके विचार शुद्ध होंगे इसका सबसे पहला असर आपके शरीर पर दिखेगा। शुद्ध और सकारात्मक मन आपको कभी भी खराब खाना नहीं खाने देगा। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित रखें, फिर यही मन आपके शरीर को हर बीमारी से बचाएगा। अगर कोई बीमार और कमजोर व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने शरीर को ठीक करना चाहिए, विचार और उसका मन। उसे प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए, उसे धूप में रहना चाहिए और अपने शरीर के बारे में एक पल के लिए भी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। और पूरा विश्वास है कि वह ऐसा बन सकता है, उस व्यक्ति ने कहा। बुद्ध, अब आप ही बताइए कि हमारे विचार हमारे लक्ष्यों को कैसे प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने बताया कि जब तक आपका लक्ष्य आपके विचारों से मेल नहीं खाता तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। कहने का मतलब यह है कि आप हर दिन एक नई बात सोच सकते हैं। जो आज मैं चाहता हूं ऐसा होने के लिए, कल मैं वह या कुछ और बाद में बनना चाहता हूं। लेकिन जब तक आप अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करते तब तक आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। क्योंकि नियम यह है कि हम जिस काम को बार बार करते हैं उसी काम में हम कमाल हासिल कर सकते हैं, सफलता। अगर आप हर दिन अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं। इसलिए आपको जीवन में एक निश्चित लक्ष्य रखना चाहिए और आपको अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास भी करना चाहिए। और इसके लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने सभी विचारों को लगाना होगा, नहीं तो आपके विचार बिखर जाएंगे। और हो सकता है कि एक बार आप असफल हो गए या आपको शुरुआत में कोई सफलता नहीं मिली तो आपका मन दूसरों को देखकर सोचने लगा कि यह काम तो आसान है। जब वह इस काम में सफल हो सकता है तो मैं भी सफल हो सकता हूं और अच्छा पैसा और शोहरत कमा सकता हूं। और हो सकता है कि इस काम में असफल होने से भी तुम दूसरी तरफ भाग जाओ। और ऐसा करते हुए आप कई काम करते हैं।
लेकिन हो सकता है कि आप एक ही काम में सफल न हो पाएं। इसलिए आपको पहले एक बात तय करनी होगी, तभी आपके विचार किसी एक काम पर फोकस कर पाएंगे। अब आपका वह लक्ष्य कुछ भी हो सकता है कि मन की शांति पाना है या अमीर बनना है, लेकिन याद रखें कि लक्ष्य वह है जो आपके विचारों को एक दिशा में केंद्रित कर सकता है। यदि आप बार बार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कर सकते हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आपके पास अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का गलत तरीका है। इसलिए आपको अपना लक्ष्य नहीं बदलना है, बल्कि आपको अपनी सोच और अपने काम करने के तरीके को बदलना है। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप धीरे धीरे सीखेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अपनी असफलताओं से कभी न डरें। अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अंदर से बहुत मजबूत होना होगा, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लें, लोग अक्सर आपको अपनी बातों से कमजोर और हताश करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आप डरे हुए हैं, तो आप अपने किसी भी लक्ष्य में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डर आपकी सारी आशाओं को नष्ट कर देता है और आपके सारे विचार सिर्फ आपके डर तक सिमट कर रह जाते हैं। तब तुम समझोगे कि तुमने अपने झूठे डर का एहसास करके कितनी बड़ी भूल की है, और फिर आपके लिए खुद को उस स्थिति से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले एक लक्ष्य बनाएं, ताकि आपके विचार उसके प्रति केंद्रित हो सकें। उसके बाद बार बार असफल होने पर भी न डरें, क्योंकि यह केवल लक्ष्य को प्राप्त करने का एक हिस्सा है। और पूरा विश्वास रखें कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे, और एक दिन आप होगा भी। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध विचार और मन की शांति के बीच क्या संबंध है? बुद्ध ने कहा कि मन की शांति एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया के 1% लोग भी हासिल नहीं कर सकते, और जिसने इस खजाने को हासिल कर लिया है, वह दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। वह भीड़ में सबसे अलग दिखता है। यह कहने में जितना आसान लगता है, उतना आसान नहीं है। मन की शांति केवल लंबे समय तक आत्मनियंत्रण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। जब एक व्यक्ति खुद को समझता है और दुनिया प्रेम और प्रेम के बीच अंतर को समझती है, उसके अंदर घृणा, भय और ईर्ष्या जैसे भाव समाप्त हो जाते हैं। फिर एक दिन मन की सच्ची शांति मिल सकती है, और यही हर इंसान का अंतिम लक्ष्य भी है। एक शांत व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी अपने आप को नियंत्रित कर सकता है। जितना मानसिक बल एक शांत व्यक्ति के पास होता है, उतना किसी और के पास नहीं होता। शांत व्यक्ति का अर्थ है जिसका मन पूर्ण शांति पर है, क्योंकि जैसे ही आपका मन शांत होता है, आपके सभी विचार शांत रहेंगे, और तब आपको लगेगा कि आपका मन वास्तव में कितना शक्तिशाली है। मन को शांति मिलते ही आप महसूस करेंगे कि आपकी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ गई है कि आपके लिए सब कुछ आसान हो गया है। आप जहां भी हों, जैसी भी परिस्थितियां हों, आप खुद को स्वीकार करने लगेंगे। आप हमेशा खुश रहेंगे, और अगर आप इस पद को पाना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत आपको अपने विचारों से करनी होगी। अपने विचारों को नियंत्रित करके, और अपने विचारों पर यह नियंत्रण आप केवल और केवल ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गए और ध्यान मग्न हो गए, और वह व्यक्ति भी उसे प्रणाम करके चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।